साथियों, इस वीडियो में हम लोग VBU सेमेस्टर 1 वालों के लिए जिनका भी सेशन 25 से 29 है उनके लिए आपका सिलेबस देखेंगे, जो कि मेजर आपका हिंदी है उसका देखेंगे साथियों। ठीक है, तो आपको इसमें पढ़ना है जो कि कोड है आपका MJ1 यानी कि मेजर 1 के नाम से। और इसका एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स का होता है दोस्तों, जिसमें 75 आपको थ्योरी देना है और 25 आपका इंटरनल होगा कॉलेज में। तो ये आपको इंटरनल के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है, ये कॉलेज में जाके आप दे दीजिएगा। ये टोटल 4 क्रेडिट का होता है। और अब आप लोग पूछिएगा कि क्रेडिट क्या होता है, तो देखिए जो भी आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम वो 4 क्रेडिट का रहेगा। जो 75 मार्क्स का होगा वो 3 क्रेडिट का रहेगा और जो 50 मार्क्स का होगा वो 2 क्रेडिट का रहेगा। तो हम आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसमें पढ़ना क्या है। तो इसमें पढ़ना आपको कि हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में, जो कि आदिकाल से लेके मध्यकाल तक पढ़ना है आपको प्रथम सेमेस्टर में मेजर 1 के लिए। देखिए चलिए देखते हैं क्या क्या आपका कितने यूनिट में बटा हुआ है। तो देखिए पहला यूनिट जो हमारा हो गया ये टोटल देखिए आपका 4 यूनिट में बटा हुआ है, 4 इकाई में बटाई हुई है, जिसमें इकाई 1 है आपका यूनिट 1 है, जिसमें आपको पढ़ना है साहित्य का इतिहास दर्शन के बारे में। इसी में पढ़ना है दोस्तों दूसरा आपको कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। और तीसरा आपका कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण के बारे में। तो ये आपको यूनिट 1 में इकाई 1 में पढ़ना पड़ेगा। ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। छोटा लगता है देखने में, लेकिन सिलेबस आपको डीपली पढ़ना है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए यूनिट 2 जो हमारा है दोस्तों, उसमें आपको पढ़ना है आदिकाल के बारे में, जिसमें आदिकाल का नामकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर आदिकाल साहित्य, जिसमें पृष्ठभूमि इसकी और इसकी प्रवृत्तियाँ वगैरह के बारे में पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। चौथा हमारा दोस्तों कि रासो काव्य परंपरा के बारे में। और पांचवा हो गया लौकिक साहित्य के बारे में। तो ये यूनिट 2 में आपको आदिकाल से रिलेटेड पढ़ना है, आदिकाल के बारे में पढ़ना है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। यूनिट 3 हमारा जो हो जाता है वो है भक्ति काव्य, इसमें पढ़ना है दोस्तों, जिसमें भक्ति यानी कि भक्ति आंदोलन के बारे में और उसका अखिल भारतीय स्वरूप के बारे में पढ़ना है। फिर जिसमें हमारा दूसरा हो गया कि भक्ति साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि पढ़नी है। और तीसरा है दोस्तों कि भक्ति काल की धाराएं, जिसमें निगुण धारा और सगुण धारा। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, जो कि आपका यूनिट 3 में दिया गया है, यानी इकाई 3 में दी गई है। आगे हम लोग इकाई 4 देखेंगे, जो कि इकाई 4 है हमारा वो है रीतिकाल। ठीक है, यानी इसमें आपको पढ़ना है रीतिकाल के बारे में, जिसमें पहला हो जाता है हम लोग का कि रीतिकाल परिस्थिति, इसकी परिस्थितियाँ और इसकी पृष्ठभूमि पढ़नी है। फिर रीतिकाल के नामकरण में जो जितने भी नामकरण होते समय जो भी समस्या वगैरह आ रहे थे, तो उन सभी समस्याओं के बारे में पढ़ना। तो सीधा समझिए नामकरण के बारे में ही पढ़ना है हमें। फिर आगे हमारा तीसरा है कि साहित्य के बारे में पढ़ना, संगीत के बारे में पढ़ना और कलाओं की स्थिति जब उस समय क्या थी रीतिकाल में। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है इकाई 4 का तीसरा। चौथा हो गया हमारा दोस्तों कि रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ, जिसमें रीति वृद्ध हो गई, रीति सिद्धि हो गई, रीति मुक्त काव्य वगैरह हो गया, वीर काव्य हो गया, भक्ति काव्य हो गया और नीति काव्य वगैरह हो गया। तो ये सभी जितने भी प्रवृत्तियाँ हैं, काव्य प्रवृत्तियाँ, वो सभी चीज़ें भी आपको इसी यूनिट में पढ़नी है, यूनिट 4 में ही। अब हमारा इसमें एक और है, यानी कि रीतिकालीन काव्य भाषा और गद्य साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका टोटल 4 यूनिट में बांटा हुआ है मेजर 1, जिसमें टोटल 4 यूनिट आपको पढ़ना है दोस्तों। और हाँ, ये सेमेस्टर का एग्जाम होता है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इससे ज़्यादा आएगा उससे कम आएगा, आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर लेनी है। वैसे तो हमारा चैनल के द्वारा आपको तैयारी करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप जो है अच्छे से अभी से तैयारी कर लीजिए। हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ तो समय समय पर देते रहेंगे। अगर आप किताब लेना चाहते हैं दोस्तों इसका, तो किताब भी ले सकते हैं। वैसे किताब बहुत कोई नहीं लेता, इसलिए हम नहीं बताते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किताब ले के पढ़ें तो देखिए, तो ये सभी सहायक बुक वगैरह का जो नाम है उसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। जिसमें पहला हमारा हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास, यही सब ज़्यादा लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये दोनों ठीक बुक है, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। देखिए नीचे बहुत सारे बुक दिए गए हैं, लेकिन हमने 2 इसलिए ये बोले, ये दोनों ज़्यादा अच्छे बुक है। ठीक है, तो यही आपकी छोटी सी वीडियो थी, जिसमें हमने सिलेबस देखा मेजर 1 हिंदी का, और आपका कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कितने मार्क्स का होता है, क्रेडिट क्या होता है, कितना थियोरी होगा, कितना प्रैक्टिकल होगा, ये सभी चीज़ें हमने डिटेल में समझा दोस्तों। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।